अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल आप लोगों से कि क्या आप लोगों को लिक्विडिटी का पता है? आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आने वाली वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो भी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लिक्विडिटी की बेसिक्स भी सिखा दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आप लोगों को छोटी छोटी बहुत सी बातें बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वीडियो को स्किप करके या डबल स्पीड से आप लोगों ने नहीं देखना, क्योंकि हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ कोई ना कोई ताल्लुक भी हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिप्टो लीगल नहीं है, ऑल्दो कि क्रिप्टो काउंसिल भी बन चुकी है, जैसा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने आप लोगों को बताया, लेकिन ये सब कुछ फाइनल स्टेजेस पर है और अनकरीब क्रिप्टो लीगल हो भी जाएगी। राइट, तो इस वक्त आप लोगों ने सीखना है, क्योंकि बाद में सीखने का टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा। और जैसे ही पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल होती है तो आप लोगों ने इन तमाम मेथड्स को उस वक्त यूज करना है। इसके अलावा जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बस आप लोगों ने फोकस रखना है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि आप लोगों का एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए, इसके अलावा एग्जिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, इसके अलावा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है, और मार्केट में किसी भी कॉइन या किसी भी टोकन की प्राइस क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, मार्केट में लिक्विडिटी क्या है, और हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होनी चाहिए स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता रहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह समझा देता हूं कि लिक्विडिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये मार्केट के लिए अच्छी है या बुरी। बिल्कुल आसान अल्फाज से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग चार्ट्स पर भी जाएंगे। राइट, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ वीडियो के एंड तक चलना है। लिक्विडिटी का मतलब आसान अल्फाज में कि आप लोग कितनी आसानी से कोई भी टोकन बाय या सेल कर सकते हैं। नहीं समझ आई ना? चले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन साथ में एक बात याद रखिएगा कि लिक्विडिटी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि गाड़ी के लिए फ्यूल इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल सुनिएगा, फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में जाते हैं एक बड़े बायर की हैसियत से और आप लोग 1000 लैपटॉप्स खरीदना चाहते हो। आप शॉप नंबर 1 में जाते हो, आप उनसे पूछते हो कि क्या आपके पास 1000 लैपटॉप्स हैं और उनका रेट क्या है। वो शॉप वाला कहता है कि नहीं, मेरे पास 800 लैपटॉप्स हैं, यानी कि उस शॉप में लिक्विडिटी कम है, यानी कि शॉप नंबर 1 में आपकी डील मुकम्मल नहीं हो सकती। आप लोग जनाब उसी वक्त शॉप नंबर 2 पर जाते हैं, जो कि एक बड़ी शॉप है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक्सचेंजेस होती हैं, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं। और वहां पर पूछने के बाद आपको पता चलता है कि उस शॉप में तो जनाब 2000 लैपटॉप्स मौजूद हैं, यानी कि वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है। यानी कि लार्ज स्केल बिजनेस तभी पॉसिबल है जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी। अब जनाब आप लोग शॉप नंबर 1 में जाते हो एज अ बायर, एक बड़े बायर की हैसियत से, और आप लोग उससे कहते हो कि मुझे 1000 लैपटॉप्स चाहिए, आप रेट बताओ। अब उस शॉप वाले को पता है कि इस वक्त बायर की डिमांड है, जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ती है। अब वो शॉप वाला आप लोगों को रेट कुछ इस हिसाब से देगा कि पहले 500 लैपटॉप्स आपको कितने के मिलेंगे, पर लैपटॉप 1,50,000 का, और मजीद 250 लैपटॉप्स की कीमत आपको पर लैपटॉप 1,60,000 के मैं दूंगा, क्योंकि उससे पता है कि इस वक्त डिमांड ज्यादा है। और इसके बाद के 250 लैपटॉप्स का रेट मैं 1,70,000 पर लैपटॉप लूंगा। इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना कि जब मार्केट में बायर ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ती है और आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाई देती हैं। अब यही सिनेरियो अगर आप लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि आप मार्केट में जाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने 1000 लैपटॉप को सेल करना है, तो सेलर कहता है जनाब कि मैं आपके पहले 500 लैपटॉप पर लैपटॉप 1,40,000 के लूंगा, और इसके बाद के 250 लैपटॉप का रेट पर लैपटॉप 1,30,000 का मैं लूंगा, और मजीद 250 लैपटॉप्स मैं 1,20,000 के हिसाब से लूंगा। यानी कि मार्केट में जब सेलर ज्यादा हो तो क्या होगा, प्राइस कम होगी और आपको मार्केट में रेड कैंडल्स दिखाई देती हैं।
यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर आप लोग इस चार्ट को देखें तो आप लोग समझ जाएंगे, जब मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे तो रेट बढ़ेगा और जब सेलर ज्यादा होंगे तो रेट कम होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए आप लोगों ने मार्केट में कैसे बाइंग और सेलिंग करनी है, ये मैं अब आप लोगों को चार्ट पर समझा देता हूं। अब यहीं पर मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर देता हूं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखें, मार्केट हमेशा आप लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करती है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी भी टोकन को यहां से बाय किया हुआ है या यहां से, तो आप लोग स्टॉप लॉस कहां पर लगाते हैं? ऑलमोस्ट यहां पर, ऐसा ही है ना? यहां पर आप लोगों ने लगाया अपना स्टॉप लॉस, यानी कि मार्केट अगर नीचे जाती है तो यहां पर ऑटोमेटिक आप लोगों के बाय किए हुए टोकन सेल हो जाएं। अब यहां पर समझने वाली बात कि जब आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेलिंग हो रही है, क्योंकि आपके टोकन यहां पर सेल हो रहे हैं और सेलिंग की वजह से प्राइस कम होती है, लेकिन यहां पर तो प्राइस ऊपर जा रही है। अब ये कैसे मुमकिन है? तो याद रखिएगा, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मार्केट मेकर्स हैं, वो लोग हमेशा डिप से बाइंग करते हैं, यानी कि जब रेट कम होता है तो वो लोग बाय करते हैं और हाई रेट पर सेल करते हैं। तो माना कि आप लोगों के टोकन तो यहां पर सेल हो चुके हैं, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या इसके अलावा डिफरेंट इंडिविजुअल्स वो लोग भी यहां पर एंट्री लेते हैं, यानी कि मार्केट में नए बायर्स भी आ रहे हैं और बाइंग प्रेशर जब ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे समझाया। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं ना? फीडबैक के लिए आप लोगों ने कमेंट जरूर करना है, जिसमें आप लिख सकते हैं कॉइन प्राइस डन। अब आते हैं इस बात पर कि हमने मार्केट में किस स्ट्रेटजी को यूज करना है। अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप तो आप इजीली ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये स्ट्रेटजी जनाब आप लोग बड़े टोकन्स पर यूज कर सकते हैं, वहां ये स्ट्रेटजी इफेक्टिव है, जैसा कि BTC, BNB, सोलाना। लेकिन अगर आप लोग छोटे कॉइन्स पर इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो आपकी ट्रेड स्टक हो सकती है। देखें, जो बड़े टोकन्स होते हैं उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उनका मार्केट कैप ज्यादा होता है और उन टोकन को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने सेफ रहते हुए बड़े टोकन्स का इंतखाब करना है। अब यहां मैंने लिखा जनाब सोल USD, तो आपके सामने सोलाना का चार्ट आ चुका है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 5 मिनट, यानी कि यहां पर जितनी भी कैंडल्स आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये तमाम कैंडल्स 5-5 मिनट्स की हैं। इसको जनाब आप लोगों ने 4 आवर्स पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहां पर आप लोगों ने इंडिकेटर्स को क्लिक कर देना है। ये काम आप लोग अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। अब यहां सर्च में मैं RSI लिखने लगा हूं, लेकिन मैं सिर्फ RSI के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि RSI को देखते हुए आप लोगों ने लिक्विडिटी पर कैसे नजर रखनी है ये भी समझाऊंगा, राइट? तो यहां पर मैंने लिखा जनाब RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये देखें, RSI का चार्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, राइट? अब यहां आपने RSI के इस चार्ट पर कहीं पर भी डबल क्लिक कर देना है और RSI अपर बैंड को आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है 76। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब जनाब यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ RSI की बेस पर ट्रेड लगाते हैं, जो कि काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन समटाइम्स इसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि RSI को देखते हुए आप लोग कब ट्रेड लेते हैं, जब RSI यहां पर इन डॉटेड लाइन से नीचे चला जाए। अब यहां देखिएगा, मार्केट यहां पर ओवरसोल्ड हो चुकी है, डॉटेड लाइन से भी नीचे जा चुकी है, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और इसी लेवल पर आपको एक और सिग्नल भी मिल रहा है, बाइंग सिग्नल, जो कि इस हैमर कैंडल का है, जो कि एक बुलिश साइन है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। और मार्केट यहां से ऊपर गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, देखें, अब मार्केट में आपने कब निकलना होता है ये भी पता होना चाहिए ना। इसके लिए जनाब यहां पर आप लोगों ने प्रीवियस हाई को देखना होता है, जैसे कि प्रीवियस हाई यहां तक था और ये मार्केट कहां तक पंप हुई, यहीं तक पंप हुई। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी कि यहां पर आप लोगों ने एग्जिट लेना होता है। अब यहां पर आप लोगों ने लालच नहीं करनी कि नहीं थोड़ा सा और वेट करते हैं, मार्केट और ऊपर जाएगी। देखें, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है और मार्केट इससे भी नीचे जा सकती थी।
ठीक है ना। तो जहां जहां आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है उसको आप लोग बुक कर लिया करें। स्पॉट ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग का यही प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को जनाब हम लोग बैक डाटा पर भी चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो भी रहा है या नहीं। चलें अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बैक डाटा पे भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहां देखें, आरएसआई बिल्कुल बॉटम पे गया और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की जानिब मूव लिया। मजीद भी देख लेते हैं, क्योंकि आरएसआई के साथ अब मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं जो कि है लिक्विडिटी का। अब यहां पर बाइंग सिग्नल बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है। कैसे? अगर आप यहां देखें तो मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी उठाई, ठीक है, बल्कि इसको मार्क भी कर लेते हैं। इसके बाद मार्केट ने दोबारा यहां से लिक्विडिटी उठाई, यहां पर भी देखें और यहां पर भी देखें, 1 2 3 4, और हर दफा ये लिक्विडिटी अपने पॉइंट से मजीद नीचे उठाई। और इसके साथ साथ आरएसआई का इंडिकेटर भी देखें तो वो भी इन लाइन से काफी नीचे है। तो यहां पर बाइंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनता है। इसके बाद मार्केट ने कहां तक मूव लिया जनाब? यहां तक, जो कि प्रीवियस हाई के पास है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया। लेकिन अब अगर आप देखें तो आरएसआई यहां पर बॉटम में गया, मजीद नीचे नहीं गया, डॉटेड लाइन के पास ही है। और इसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव लिया। अब यहां पर भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि मार्केट जनाब हर जगह से लिक्विडिटी उठा चुका है। अब यहां पर भी आप लोग आरएसआई के साथ साथ ये देख सकते हैं, अब यहां पर भी आरएसआई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 4 बार लिक्विडिटी उठाई। और इसके बाद जितने भी बायर्स यहां पर एंटर हुए थे उनके स्टॉप लॉसेस को भी जनाब यहां पर हिट कर दिया गया है। तो अब अल्टीमेटली क्या होना है? मार्केट ने ऊपर ही जाना है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है ना? ये वो मेथड है जिसमें ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप लोग एडवांस लेवल पर भी सीखना चाहें तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन इस वीडियो के लाइक्स और कमेंट्स देखते हुए, जो कि कम से कम 1000 से ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा हर रोज ट्रेड लेने का नहीं होता, कभी कभी आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट भी करना पड़ जाता है। देखें, आप लोग एक अच्छे सेटअप का वेट करें, चाहे आप लोगों को 2-4 दिन ऊपर ही क्यों ना लग जाएं। जब आप लोग एक अच्छा सेटअप देखो वहां पर आप लोगों ने एंट्री करनी है, ठीक है। अब इस करंट मार्केट में अगर आप देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहां पर चेंज हो चुका है, जहां पर बुलिश मूवमेंट इस टाइम बेयरिश मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुकी है। और इस बात के भरपूर चांसेस हैं कि मार्केट एसएल हिट करने के लिए इस लेवल तक जरूर आएगी। इनिशियली इस लेवल तक, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मजीद नीचे भी गिर सकती है और यहां पर इस लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन इसमें कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर चार्ट 4 घंटों का ओपन किया हुआ है। इसके अलावा 2-3 मजीद इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने याद रखनी है। देखें, जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये सब बिल्कुल जीरो हो सकते हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो सकते हैं। कब? जब मार्केट में कोई बड़ी न्यूज आए। फॉर एग्जाम्पल, वॉर की सिचुएशन आ जाए, सीपीआई या पीपीआई का डेटा ठीक ना आए, रेट कट आ जाए, या कोई भी बड़ी न्यूज, तो उससे जनाब मार्केट क्रैश भी हो सकती है। या फिर अगर अच्छी न्यूज आए तो मार्केट पंप भी कर सकती है, क्योंकि ये मार्केट है, इसको हम लोग नहीं चला रहे, इसको मार्केट मेकर्स चला रहे हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने अपने रिसर्च के मुताबिक करनी है या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के कहने पर करनी है। मैं आपको यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, एजुकेशन दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हौसला अफजाई के लिए। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सी वीडियोस बनानी है, बहुत से फ्री के कोर्सेज बनाने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।